इक्वलिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम और जस्टिस की बात की जाती है हर सभ्य समाज में। आधुनिक अवधारणा है और नितांत किसी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, जस्टिस एंड इंडिविजुअल फ्रीडम इज essential for any civilized society, and in our constitution it is given in preamble that is equality of status and opportunity। पद एवं अवसर की समानता सभी को दी गई है भारत में। पद और अवसर की समानता, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस मीन्स आपकी जो अस्मिता है, आपका जो स्तर है उसकी, और आप अवसर की समानता दी गई है। लेकिन आप इसको अवेल कैसे करेंगे? जस्टिस अवेल कैसे करेंगे? इंडिविजुअल लिबर्टी अवेल करेंगे? कैसे करेंगे? फॉर दीज थिंग्स, टू थिंग्स आर वेरी essential: the spirit of self-respect and awakening। भारतीय समाज में, जनसामान्य में अगर सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की भावना नहीं होगी और जनसामान्य में जागृति नहीं होगी तो जनसामान्य जस्टिस पाएगा कैसे? वो तो स्वयं बिकने को तैयार होगा। जैसा होता है चुनाव के समय लोग बिक जाते हैं, छोटे छोटे स्वार्थ में बुरा से बुरा कार्य कर देते हैं, छोटे छोटे स्वार्थ में किसी को राजा मान लेते हैं, अपनी सारे सम्मान को गिरवी रख देते हैं। और अवेकनिंग अबाउट पॉजिटिविटी, about values, about law, about constitution, इस दिशा में जब तक प्रयास नहीं होगा, जब तक हमारे समाज में, क्योंकि उसी समाज से राजनेता निकलते हैं, जनसामान्य नहीं बिकता, राजनेता भी बिकते हैं। एमएलए नहीं बिक रहा है, एमपी नहीं बिक रहा है, आईएएस पीसीएस नहीं बिक रहा है। जब तक आत्मसम्मान की भावना नहीं होगी और जब तक अवेकनिंग नहीं होगी, तब तक समाज विकास के पथ पर, संतुष्टि के पथ पर, प्रगति के पथ पर रफ्तार नहीं पकड़ सकता। ये दोनों चीजें कैसे आएंगी? सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना लाने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस समझाना पड़ेगा। यह चाइल्डहुड से ही आ सकता है और अवेकनिंग भी चाइल्डहुड से आ सकता है। अर्थात परिवार का और प्राथमिक विद्यालयों का महत्वपूर्ण योगदान है और शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन शिक्षक में ही सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना न हो, शिक्षक में ही अवेकनिंग न हो, तब क्या होगा? और तीसरी चीज, बड़े पद पर बैठे लोगों का आचरण लोग देखते हैं कि ये सफल हुए हैं तो इनका आचरण कैसा है। और अगर बच्चा ये देखता है कि जो प्रधानमंत्री हुआ है ये झूठ बोल के हुआ है, तो सच क्यों बोलेगा? उसको तो यही लगेगा झूठ बोल के प्रधानमंत्री हो गया। अगर बच्चा यही देखेगा कि कोई आदमी किसी से घृणा करके मुख्यमंत्री हो सकता है, किसी समुदाय से घृणा करके मुख्यमंत्री हो सकता है, तो भी वही सीखेगा। दैट इज हमारे एजुकेशन सिस्टम में और उच्च पद पर बैठे लोगों में क्रांतिकारी परिवर्तन करना, अर्थात उच्च पदों हेतु उनके आचरण की शुद्धता, उनके कंडक्ट पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर किसी का कंडक्ट, किसी का आचरण अच्छा नहीं है तो उसे उच्च पद नहीं मिलना चाहिए, चाहे उसकी मेरिट में कितनी भी डिग्रियां क्यों न। और शिक्षा में
मूल्यों को लाना पड़ेगा, संस्कारों को लाना पड़ेगा। जनसामान्य को यह बताना पड़ेगा कि आपके जीवन में संतुष्टि, आपके जीवन में सुख, आपके आत्मसम्मान में निहित है। जब आप पैसा पा जाते हैं, पद प्राप्त कर जाते हैं, तब उसके लिए ढूंढते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आत्मसम्मान जब आप ढूंढने चलते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि पैसे के लिए, पद के लिए कई बार आप बिक चुके होते हैं। तब आपको लगता है हमको सब कुछ मिला, सम्मान तो मिल ही नहीं है, आत्मसम्मान तो रही नहीं है। तब आपको हेट होता है कि ये पैसा, ये पद बेकार है। लेकिन अगर बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही, टीनेजर्स के समय से ही व्यक्ति में जागरूकता ला दी जाए, आत्मसम्मान की भावना ला दी जाए, तो उसके साथ इनजस्टिस कोई कर ही नहीं पाएगा। वो अपने इंडिविजुअल फ्रीडम को अवेल करेगा, उसका शोषण हो ही नहीं सकेगा। भ्रष्ट से भ्रष्ट शासक को गद्दी छोड़कर भागना पड़ेगा, उसके खिलाफ वो कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं कर पाएगा। तो I think the spirit of self-respect, the awakening among people, and inculcation of conduct in political sphere arena are important things for the progress of nation, for the progress of society. समाज को यदि आगे ले जाना है तो हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को आत्मसम्मान के महत्व को बताना पड़ेगा, और राजनीतिक तंत्र में आचरण की शुद्धता लाना पड़ेगा, और आचरणहीन लोगों को राजनीति से बेदखल करना होगा। थैंक यू।